अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में कि रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है। जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक इम्पल्स को सेंड करता है हमारे मसल या ग्लैंड की तरफ, तो उसके नतीजे में दो तरह के ना एक्शन या रिस्पॉन्सेज ना जनरेट होते हैं। ठीक है, एक वो होता है, एक वो है, दो तरह की बात की है ना। तो एक हमने कहना है कि वो है जो हार्ट सेंटर, जो ब्रेन के हार्ट सेंटर है ना, उधर से गुजरता है। मतलब हमारे ना ब्रेन का जो हार्ट सेंटर है ना, उसने इसको कंट्रोल करना होता है। इसको हम कॉन्शियस या वोलेंट्री एक्शन बोलते हैं। और एक वो होता है जो इम्पल्सिव, जो हमारे ब्रेन का हार्ट सेंटर था ना, उससे नहीं गुजरती है। इसके नतीजे में जो हमारा रिस्पॉन्स होता है ना, उसको हम कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होता है, हमारे ना कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होता है। इस वजह से हम उसको ना इनवॉलेंट्री एक्शन बोलते हैं। यहाँ पे बेसिकली वॉलेंटरी और इनवॉलेंटरी के बारे में बात की है कि जो जिसमें ब्रेन हो इन्वॉल्व होता है, ब्रेन का हार्ट सेंटर, उसको हम वॉलेंटरी बोलेंगे। जो हमारे कॉन्शियस लेवल में होगा, ठीक है, कॉन्शियस में होगा, उसको हम वॉलेंटरी बोलेंगे। और जो हमारे अनकॉन्शियस लेवल में होगा ना, उसको हम इनवॉलेंटरी बोलते हैं। ठीक है, अब कह रहे हैं कि कुछ टाइम ना जो इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स होता है ना, वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रोड्यूस करता है, लेकिन बहुत जल्दी करता है। ठीक है ना, इस एक्शन को ना हम रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। अब वो पाथवे जिसकी वजह से ये रिफ्लेक्स एक्शन जनरेट होना है ना, इसको हम रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन बयान की है कि वो पाथवे जिसकी वजह से वो नर्व इम्पल्सेस चल के जाती है और एक पूरा प्रॉपर पाथवे होता है, उस पाथवे के नतीजे में रिफ्लेक्स एक्शन होता है। उस पाथवे को हमने यहाँ पे रिफ्लेक्स आर्क बोलना है। ठीक है, तो क्या यहाँ पे एग्जाम्पल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया हुआ है। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे ना हम सबसे जो मेनली डेली बेसिस पे जो हम देखी भी होगी, हमारे साथ हुआ भी होगा, उस एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस किया हुआ है कि जैसे हमारा हाथ किसी गर्म ऑब्जेक्ट को टच होता है ना, तो अपना हाथ को हम पीछे कर लेते हैं ना। तो इसमें जो हमारा जो एक्शन है ना, किसी गर्म चीज़ को छूना और हमारा हाथ का जल्दी जल्दी पीछे हो जाना, ये हमारा ना रिफ्लेक्स एक्शन होता है। ठीक है, अब इस रिफ्लेक्स एक्शन में ना जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड है ना, वो एज अ कोऑर्डिनेटर के तौर पे काम कर रही है। और जो हीट है वो स्टिमुलेट टेम्परेचर के तौर पे काम करता है। स्टिमुलेट किसको बोलते थे हम? स्टिमुलाई बोल रहे थे कि हमारा जो इन्वायरमेंट में चेंज को, तो क्या हुआ कि जो हीट थी ना, वो यहाँ पे स्टिमुलेट है। और जो पेन रिसेप्टर है ना हमारे स्किन के ऊपर, जो हमारे हमें पेन वगैरह होती है, वो रिसेप्टर है। ठीक है, अब जो एक नर्व इम्पल्सेस है ना, वो जनरेट होती है। और वो कौन लेके जाते हैं? वो सेंसरी न्यूरॉन, क्योंकि हमारे ये सेंसरी ऑर्गन है ना, हमारी स्किन एक सेंसरी ऑर्गन है। इसके ऊपर रिसेप्टर्स वगैरह लगे हुए हैं। जब हमारा हाथ किसी गर्म ऑब्जेक्ट को टच होना है, तो यहाँ से ये जो नर्व इम्पल्सेस है, जो इम्पल्स है वो जनरेट होनी है। सेंसरी न्यूरॉन है, उसको लेके जाना है हमारे स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। ठीक है, अब हमारे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ना इंटर न्यूरॉन्स होते हैं। जैसे यहाँ ना पिक्चर्स की तरफ आते हैं, जैसे ये देखिए, ये यहाँ पे हॉट चीज़ है, मतलब मोमबत्ती वगैरह रखी हुई है, उसके ऊपर हमारा हाथ टच हो रहा है। तो ये क्या थी? ये जो हीट थी, ये एक स्टिमुलस है। हमारी स्किन के ऊपर जो थे रिसेप्टर थे टेम्परेचर के और पेन के, हमें पेन हुई है, हमें वो चीज़ गर्म लगी है। तो यहाँ से ये जा रही है सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन जा रही है हमारी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर क्या है? ये इंटर न्यूरॉन्स पाए जा रहे हैं। इंटर न्यूरॉन ने क्या करना है कि जो सेंसरी न्यूरॉन से इम्पल्स आ रही है ना, उसको ट्रांसमिट करना है हमारी ये मोटर न्यूरॉन्स के अंदर। और मोटर न्यूरॉन ने कहाँ पे जाना है? दोबारा हमारे जो दूसरे जो हमारे हैंड के मसल्स हैं ना, हमारे बाजू के जो मसल्स हैं, उनकी तरफ जाएंगे। ये देखिए, यहाँ से आ रहे हैं मसल्स में, और मसल ने क्या करना है? कॉन्ट्रैक्ट करना है। और जो हमारा हाथ था ना, जो पहले कहाँ पे था, जो यहाँ पे पहले था, उसको हमने पीछे कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पे मसल जो इफेक्टर के तौर पे काम कर रहे हैं। तो हमारा रिस्पॉन्स क्या हुआ कि हमने अपना हाथ पीछे कर लिया है। इसमें बस ये बताया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे वही बात कर रहे हैं कि जो नर्व इम्पल्स है वो जनरेट कहाँ से हो रही है? हमारे हाथ से। सेंसरी जो न्यूरॉन होती है वो नर्व इम्पल्स लेके जाती है हमारे स्पाइनल कॉर्ड के पास। उधर इंटर न्यूरॉन्स वगैरह पाए जा रहे हैं। उन्होंने क्या करना है कि आगे से मोटर न्यूरॉन्स को पास कर देना है, और उन्होंने हमारे मसल्स के अंदर लेके चलना है। इसके नतीजे में हमारे मसल ने कॉन्ट्रैक्ट करना है, हमने अपने हाथ को ना पीछे कर लेना है। इसके दरमियान ना ड्यूरिंग दिस कह रहे हैं कि
इस चीज़ के दरमियान कुछ जो इंटरन्यूरल होती है ना, वो कुछ नर्व्स को ना हमारे ब्रेन की तरफ भेज देती हैं, जिसकी वजह से हमें उस इंसान को हमें फील होता है कि हमें पेन हुई है और हमारे साथ हुआ क्या है। बस इसमें इस चीज़ की बात की हुई थी। इधर कह रहे हैं कि इट डज़ नॉट मैटर, कि ये फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कितने चालाक हैं। वी विल ऑलवेज पुल आवर हैंड अवे। जब भी हमारा हाथ किसी गर्म चीज़ को छूता है तो हम अपना हाथ ना सोचे समझे बगैर पीछे करते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में बस यही था, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया।